हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विजासन एक्सप्लोटेक की आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 11-12 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे हमें एक्सप्लोजिव बनाती हुई ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो कार्ट्रिज के जो एक्सप्लोजिव वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, और इसके अलावा स्लरी और इमल्शन के जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जो एक्सप्लोजिव की अगर हम बात करेंगे कौन से इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आते हैं। तो मेनली अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि यहाँ पे कोई कंपनी के पास में कोई ज़्यादा प्राइसिंग पावर हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर ये कंपनी अगर थोड़ा सा भी अपना रेट अगर बढ़ाने की ट्राई करेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कस्टमर इनसे वहाँ पे चला जाएगा। उसके अलावा अगर हम कंपनी के अगर करंटली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो अराउंड 11 स्टेट के अंदर यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है, और 2 यूनियन टेरिटरीज में हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 188 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, और ये सितंबर 30 के लगभग का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीने ऑलरेडी यहाँ पे वो डेटा को यहाँ पे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी थोड़ा बहुत अगर अभी एक्सपांड की होगी तो वहाँ पे 200 के ऊपर ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए गुजरात में जो कंपनी का भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे कंपनी को करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कंपनी को कराना है, तो इसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो एक कंपनी को यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पे कंपनी को बाय करनी है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ डेट वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है, उसको यहाँ पे ये कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो पैसा भी इंटरेस्ट पे करने में जाता है तो वो कहने की यहाँ पे फिर से कंपनी अपने बिजनेस के नाम में यहाँ पे री इन्वेस्ट करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 141 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 229 करोड़ के लगभग बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 40 करोड़ से जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे, और ये नंबर अराउंड 187 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 66 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, और ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी ने 6 महीने में किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये साल में लगभग 200 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी के हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ 74 लाख के बाद में ये नंबर में 2 करोड़ 94 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। यानी कि जो ज़्यादा में यहाँ पे ये जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस करके अपने रेवेन्यू को यहाँ पे बढ़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 2 करोड़ 94 लाख से हमें यहाँ पे 4 करोड़ 87 लाख के लगभग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई 5-10 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम नहीं हुए। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 15-16% से यहाँ पे जब आपके रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े, जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 60-70% से कैसे बढ़ सकती है, तो इसका लॉजिक मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 3 करोड़ 83 लाख के लगभग का प्रॉफिट कमाया है। और अभी अगर हम एक्चुअल कुछ यहाँ पे इन्होंने जो कुछ डेटा भी दिया है तो वहाँ पे लगभग 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट इन्होंने 100 करोड़ के रेवेन्यू पे बताया 6 महीने का। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी ये साल अगर 16 करोड़ का प्रॉफिट कैसे करेगी, क्योंकि अगर पूरे साल का रेवेन्यू अगर 200 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का रहता है, तो यहाँ पे अगर हम पिछले बार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। आईपीओ लाने से पहले कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर्स को यहाँ पे कंपनी की तरफ से बढ़ाया गया, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अगर रेवेन्यू में अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो बियॉन्ड पॉइंट इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, जब आपकी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट वगैरह होती है वो यहाँ पे हर साल बढ़ती है।
और इसके अलावा आपके जो ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे हमेशा बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 40 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो वो थोड़ा हमें नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन वो यहाँ पे ऑलरेडी कम है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगर 40 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का टोटल लोन का नंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ये कंपनी का बनता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने कम रेवेन्यू पे जहाँ पे आपके ग्रॉस मार्जिन के नंबर काफी कम है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डेट होना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी को ज्यादा पी रेशियो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 175 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,16,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 59 करोड़ 93 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 21 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसटी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 225-226 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये साल अभी एकदम से 6 महीने में कंपनी ने 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे दिखाया, जिससे मार्केट में लोगों को लगेगा कि ये साल लगभग 15-16 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो भले यहाँ पर आपको एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन के नंबर यहाँ पे कम लगेंगे, लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर ये कंपनी का नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हायर पी रेशियो मिलना ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 करोड़ के लगभग आई थिंक ये कंपनी का जो डेट का नंबर है वो भी एक सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आता है। इस पॉइंट से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जहाँ पे इतने ज्यादा कोई प्राइसिंग पावर अवेलेबल नहीं है, कंपनी के नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट का नंबर है मेरे हिसाब से एक्चुअल में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी नहीं कमाती है। तो ये एक्चुअल में अगर हम लास्ट 3 साल के डेटा के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो इसको देख के लगता है कि 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट का नंबर एक्चुअल में ये कंपनी का नहीं होगा। और इसके हिसाब से 5 करोड़ के हिसाब से अगर हम कंपनी के पी रेशियो को निकालेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का वैल्यूएशन निकल कर आएगा, जो कि जहाँ पे ये कंपनी का कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे कहीं नहीं कि 45 टाइम्स का जो पी रेशियो है हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आईपीओ को 100% अवॉइड करने वाला हूँ। और जहाँ पे मार्केट में खास करके इतना ज़्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कुछ भी चीज़ें अगर यहाँ पे नेगेटिव जाती है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे 5-10% के डिस्काउंट पे खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। और अगर थोड़ा मार्केट में रिकवरी आ गई तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर खुल जाएगा, लेकिन मुझे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे कंपनी में नहीं आ रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आईपीओ को टोटली अवॉइड ही करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बीजासन एक्सप्लोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।